अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस एंड द स्ट्रिंग एंड द पुली आर लाइट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सिलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स। ठीक है, देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 25। यहां पर ऐसे एक डायग्राम दिया गया है। ये एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, यहां पर एक ब्लॉक है, इट्स ओके और यहां पर ये एक पुली लगा हुआ है। ये पुली से होते हुए ये स्ट्रिंग इधर एक और दूसरा ब्लॉक रखा गया है, यहां से कनेक्टेड है। ये ब्लॉक दिया गया है, इसका मास 1 kg गिवन है और इसका भी मास 1 kg गिवन है। ठीक है, और क्वेश्चन में और क्या गिवन है, ये 3 मीटर है, ये लेंथ, ये 4 मीटर है और ये 5 मीटर है। यही क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, हमको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, इन ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन बताना है कि क्या होगा। तो देखो यहां पर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि ये 1 kg वाला इधर वाला ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से इधर नीचे आ रहा है, तो ये वाला 1 kg वाला जो ब्लॉक है ये ए एक्सीलरेशन से ऊपर चढ़ेगा इस पे। क्लियर है यहां तक, दोनों सेम स्ट्रिंग से हैं, बंधे हुए हैं, तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा। कनेक्टेड बॉडी से कनेक्टेड बॉडी का एक्सीलरेशन सेम होता है। ठीक है, अब दूसरा बात, सपोज करो यहां पर टेंशन टी है तो यहां पर भी टेंशन टी होगा। क्लियर है, अब देखो इस 1 kg ब्लॉक को देखो, 1 kg ब्लॉक पर क्या क्या फोर्स लग रहा है। एक तो टेंशन टी लग गया इधर, दूसरा इस पर फोर्स इधर लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन, इसको मान लेते हैं N1, और इधर क्या लग रहा होगा, नीचे इसका mg लग रहा होगा। ठीक है, तो इसका मास मान लेते हैं m, तो mg लग रहा होगा नीचे, है ना। एक और एजम्पशन हमको करना पड़ेगा, मान लेते हैं कि ये एंगल θ1 है और ये वाला एंगल θ2 है। ठीक है, अब हमें इसका दो कंपोनेंट करना पड़ेगा इस mg का। ठीक है, तो देखो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ठीक है, ये θ1 एंगल है, ये देखो ये 90 डिग्री होगा, ये θ1 है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी θ1 हो जाएगा। तो इस mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा mg cos θ1 और एक कंपोनेंट इधर आएगा mg sin θ1। क्लियर है। सिमिलरली इस ब्लॉक को देखो, इस ब्लॉक पर क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, मान लेते हैं N2, और दूसरा इस पे नीचे mg लग रहा होगा। इन दोनों का मास सेम है तो इसको भी mg ले लो। ठीक है, अब देखो इस mg का दो कंपोनेंट कर सकते हो, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। क्लियर है, अगर ये एंगल θ2 है तो ये भी क्या होगा θ2, तो ये mg का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin θ2 और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos θ2। क्लियर है यहां तक। अब इसका एफबीडी देखो और इसका एफबीडी देखो, और हमको फोर्स लिखना है ना। तो देखो यहां पर दो डायरेक्शन में हमने फोर्सेस को तोड़ा हुआ है, एक ये वाला डायरेक्शन है और दूसरा ये वाला डायरेक्शन है। यहां पर भी देखो एक ये वाला डायरेक्शन है और एक ये वाला डायरेक्शन है, तो ये वाला डायरेक्शन का फोर्स हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये वाले डायरेक्शन में हमारा एक्सीलरेशन है, यहां पर भी इस वाले डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है। ठीक है, इस डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। यहां पर भी इस डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, और हमें इस N1 की जरूरत नहीं है ना। तो ये वाला इक्वेशन लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं डायरेक्टली जो इस डायरेक्शन में इक्वेशन आएगा और यहां पर जो इस डायरेक्शन में इक्वेशन आएगा वही इक्वेशन लिखने वाला हूं। तो यहां पर देखो इस डायरेक्शन में क्या इक्वेशन लिख सकते हो, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव ले लो, तो इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है mg sin θ1, उसको लिख लो, माइनस इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है T, उसको लिख लो, इक्वल टू ma। ये इक्वेशन 1 आ गया आपका। ठीक है,
सिमिलरली यहां पर देखो, इस वाले ब्लॉक में एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, टी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा 2 इज इक्वल टू ma। ये दो इक्वेशन मिल गया आपको। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ रहा हूं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ोगे तो लेफ्ट साइड देखो ये माइनस टी है, इधर प्लस टी है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, mg sin थीटा 1 और यहां से माइनस mg sin थीटा 2 इज इक्वल टू ma प्लस ma, मतलब कि 2ma। क्लियर है यहां तक। अब यहां से क्या कॉमन ले सकते हो, mg कॉमन ले सकते हो। m का वैल्यू कितना है, 1 है, तो बेसिकली 1 इंटू जी साइन थीटा 1, तो जी साइन थीटा 1 हो जाएगा। यहां पर भी m का वैल्यू 1 है, तो ये जी साइन थीटा 2 हो जाएगा। यहां पर m का वैल्यू 1 रख दो, या फिर यहां से सिंपली देखो m और m कट जाएगा, तो यहां से क्या मिलेगा, जी साइन थीटा 1 माइनस जी साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 2a। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं अभी, यहीं से हमारा a का वैल्यू आएगा। यहां पर देखो थीटा साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 अननोन है, इसको निकालना पड़ेगा अभी। तो कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए ये जो ट्रायंगल है इसको देखो, है ना, ऐसे ये ट्रायंगल बना हुआ है, यहां पर ये 90 डिग्री है, ये डिस्टेंस 3 मीटर है, ये डिस्टेंस 4 मीटर है और ये डिस्टेंस 5 मीटर है। ये एंगल हमने माना है थीटा 1 और इसको हमने माना है थीटा 2। अब मुझे लिखना है साइन थीटा 1, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो जब आप साइन थीटा 1 ले रहे हैं मतलब ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो साइन थीटा 1 निकालोगे तो परपेंडिकुलर क्या आएगा 4 और हाइपोटेनियस क्या मिलेगा 5। सिमिलरली साइन थीटा 2 निकाल लो, साइन थीटा 2 जब निकालोगे तो ये बेस हो जाएगा, ये वाला, ये लाइन, ठीक है, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर मिलेगा और ये हाइपोटेनियस मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा 3/5। क्लियर है, साइन थीटा 1 मिल गया, साइन थीटा 2 मिल गया। अब साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 के वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या आता है, इसको मिटा देते हैं या फिर इसको मिटा देते हैं। देखो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। जी कॉमन निकाल लो तो बच जाएगा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 2a। जी साइन थीटा 1 का वैल्यू क्या है 4/5 माइनस साइन थीटा 2 का वैल्यू क्या है 3/5 इज इक्वल टू 2a। इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम 5 आ जाएगा, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, तो ये 1/5 आ जाएगा, मतलब कि g/5 इज इक्वल टू 2a। तो यहां से a क्या मिल जाएगा, 2 को इधर भेज दो तो a इज इक्वल टू मिल जाएगा g/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर है ये g/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो हमने डायरेक्शन लिया है a का, वो डायरेक्शन सही लिया है। ये a मीटर, ये जो है g/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये नीचे आएगा और ये उतनी एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा। अगर इन द केस हमने डायरेक्शन ये लिया रहता, अगर इसको इस डायरेक्शन में a लेते और इसको इस डायरेक्शन में a लेते, तो उस केस में माइनस आता है ना। जब भी एक्सेलरेशन माइनस में आता है उसका मतलब ये है कि आपने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो यहां पर बेसिकली ए सही, ए पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि जो हमने डायरेक्शन माना है वो डायरेक्शन सही है। ठीक है बच्चों।